हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जियोग्राफी के सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे, यानी भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का जो आकार है वो किस प्रकार से है, उसमें कौन कौन सी स्थल रूप है, उनका अध्ययन करेंगे इसमें। अब इस चैप्टर को अपने शुरू करते हैं। शुरुआत से देखो, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अर्लियर दैट इंडिया इज़ ए वेस्ट कंट्री विद वेरिड लैंड फॉर्म। जैसा कि अपने जानते हैं कि अपने जो देश है वो विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। लिखा हुआ ना, वेरिड लैंड फॉर्म। अपनी कंट्री है वो अलग अलग स्थलाकृतियों वाला देश है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेन डू यू लिव इन। अब देखो, आप किस प्रकार के भू क्षेत्र में रहते हैं। ट्रेन यानी किस प्रकार का क्षेत्र है या भूभाग है, उसमें आप रह रहे हो। इफ़ यू लिव इन प्लेन्स यू आर फेमिलियर विद द वेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्लेन लैंड। देखो, अगर आप प्लेन एरिया में रह रहे हो यानी मैदानी भागों में रह रहे हो तो आप वहाँ पर दूर तक फैला हुआ जो लैंड फॉर्म है उससे पूरी तरह से परिचित होंगे। इफ़ यू लिव इन ए हिली रीजन, इसी के विपरीत अगर आप पहाड़ी इलाके या पर्वतीय इलाके में रह रहे हो तो द रगड ट्रेन विद माउंटेन एंड वैली एंड आर कॉमन फीचर। तो आप किससे परिचित होंगे। पर्वतीय क्षेत्र निवासी है तो आप पर्वतीय ढलानों हैं, घाटियों हैं, उनसे अच्छी तरह से परिचित होंगे, उनको अच्छी तरह से जानते होंगे। अब देखो इसमें, आवर कंट्री हैज पार्टिकुलरली ऑल मेजर फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ। अब देखो, हम वास्तव में हमारे देश में जो है हर प्रकार की भू आकृतियाँ वो पाई जाती हैं। जितनी भी आकृतियाँ भूमि वो पाई जाती हैं। जैसे एग्जांपल दिया है माउंटेन्स, अपने इंडिया में माउंटेन्स भी है। प्लेन्स, अपने इंडिया में प्लेन्स भी हैं। डेजर्ट्स भी है, प्लेट्यूज भी है एंड आइलैंड। ये सारी जो है स्थलाकृतियाँ अपने इंडिया में देखने को मिलती है। ठीक है। यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ दीज फिजिकल फीचर हैज़ बीन फॉर्मड। अब आप सोचोगे भी इन स्थलाकृतियाँ जो अपने देख रहे हैं इनका निर्माण कैसे हुआ है, किस प्रकार से ये बनी, किस प्रकार से ये। वी विल लर्न मोर अबाउट मेजर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया एंड हाउ दे हैव बीन फॉर्मड। अब हम भारत की मुख्य जो स्थलाकृतियाँ हैं उनकी विशेषताएँ क्या है। ठीक है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनकी संरचना किस प्रकार से है, उनके बारे में देखेंगे। वी फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। अपने यहाँ विभिन्न प्रकार की रॉक्स पाई जाती है, अलग अलग टाइप्स की रॉक्स पाई जाती है। सम आर वेरी हार्ड, कुछ रॉक्स है वो ज़्यादा हार्ड होती है। जैसे एग्जांपल दिया मार्बल विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेकिंग द ताजमहल। जो ताजमहल बना है जिस मार्बल से वो बहुत ज़्यादा हार्ड्स है। इसी के साथ दूसरी तरफ अपने एंड सम आर वेरी सॉफ्ट लाइक, दूसरी तरफ ऐसी रॉक्स है वो जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जैसे एग्जांपल दिया लाइक सॉफ्टस्टोन है। सॉफ्टस्टोन जो है बहुत ही क्या है, वो सॉफ्ट है। विच इज़ यूज इन मेकिंग टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। द कलर ऑफ सॉइल वेरियाज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बिकॉज सॉइल इज फॉर्मड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब देखो, अपने जो सॉइल्स है वो अलग अलग कलर्स की अपने देखने को मिलती है। तो अलग अलग क्यों है, क्योंकि जो सॉइल्स है उसका निर्माण किससे होता है, रॉक से होता है। और रॉक से वो अलग डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो उसी प्रकार से जो अपनी सॉइल है वो अलग अलग कलर में अपने को देखने को मिलेगी। हैव यू एवर थ्रो अबाउट द केजेस ऑफ थ्री दीज वेरिएशन। अब अपने देखेंगे कि इसका कारण क्या है, ये अलग अलग प्रकार की क्यों है, उसका कारण क्या है। ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज वेरिएशन आर कैरिड ड्यू टू डिफरेंस इन रॉक फॉर्मेशन। अब जो इनमें जो अधिकतर वेरिएशन है, विविधताएं हैं, वो किसके कारण है, सेलों के निर्माण। जो अपने रॉक से फॉर्मेशन है उनमें जो विविधताएं हैं, डिफरेंसेस है रॉक्स के अंदर, उनके कारण ही इनके अंदर अलग अलग कलर्स में देखने को मिलेगी अपनी सॉइल्स। इंडिया इज ए लार्ज लैंडमास फॉर्मड ड्यूरिंग डिफरेंस जियोलॉजिकल पीरियड्स। अब जो अपना भारत देश है बहुत बड़ा लैंडमास है, बहुत बड़ा विशाल भूभाग इसके पास। इसका जो निर्माण हुआ है फॉर्मड ड्यूरिंग द डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड, यानी इसका निर्माण हुआ है वो अलग अलग भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। ठीक है। विच हैज इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ। इसके उच्चावच है जो रिलीफ्स है उन्होंने इसको इन्फ्लुएंस किया है, यानी प्रभावित किया इसको। बेसिडस, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन,
भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त अब देखो इनके अलावा भी बेसिडस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, इनके अलावा भी ए नंबर ऑफ प्रोसेस सच ए वेदरिंग, अन्य प्रक्रियाएँ जैसे अन्य प्रक्रियाएँ हैं प्रोसेस वो आ जाएंगे इसमें। इरेजन यानी जो भूमि का घटाव है वो आ जाएगा। डिपोजिशन अपक्षय आ जाएगा इसका। हैव क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड द रिलीफ टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म, और ये इनका निर्माण धीरे होते होते ये मॉडिफाइड होकर जो अपने प्रेजेंट फॉर्म है उसके अंदर पहुंची है। ठीक है, इनका संशोधन होकर ये प्रेजेंट फॉर्म में पहुंच गई है। अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंस। अब देखो कुछ जो अर्थ साइंटिस्ट है, भूगर्भिक वैज्ञानिक होते हैं ना, उसने एक्सप्लेन किया भी इस जो फिजिकल फीचर है उनका फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है, उसको कोशिश की है उन्होंने उसको बताने के लिए। उसके लिए कुछ इनकी थ्योरीज है, वो किस पे बेस है, सर्टेन एविडेंस है, उन पे ये आधारित है। उनके पास कुछ न कुछ साक्ष्य है, एविडेंस यानी साक्ष्य है उनके पास, जिनके आधार पर उन्होंने इसकी थ्योरी प्रस्तुत की है भी ये इसका निर्माण है वो इसके कारण हुआ था या इसका रीज़न ये था। ठीक है, अब देखो इसमें वन सच प्लॉजिबल थ्योरी इज द, अब सबसे ज़्यादा जो सर्वमान्य सिद्धांत जो सभी के लिए सब मानते हैं वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, यानी सबसे जो सर्वमान्य सिद्धांत है जो इनका बनने का वह है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, यानी प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत वो है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है, द क्रस्ट, यानी क्रस्ट क्या होता है, अपर पार्ट होता है जो पृथ्वी का ऊपरी पार्ट। ठीक है, द क्रस्ट अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्मड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। जो अपर पार्ट है अपने अर्थ का क्रस्ट वाला, उसका निर्माण किससे हुआ है, 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। अब 7 प्लेटें हैं और उनके अलावा कुछ छोटी मोटी प्लेटें और हैं, उनसे इसका निर्माण हुआ है। अब फिगर्स 2.2, अब फिगर्स 2.2 में क्या है वो देखो आप, ये दिया फिगर्स 2.2, ये देखो ये फिगर्स 2.2 वर्ल्ड प्लेट मार्जिन्स, भूपृष्ठ की मुख्य प्लेटें, इसमें अलग अलग प्लेटें हैं। जैसे सबसे पहले अरेंशियन प्लेट आ जाएगी, अफ्रीकन प्लेट आ जाएगी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ जाएगी, साउथ अमेरिकन प्लेट आ जाएगी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आ जाएगी, फिर अंटार्कटिक प्लेट आ जाएगी, आर्कटिक प्लेट आ जाएगी। ये प्लेटें हैं, 7 प्लेटें हैं। ठीक है, तो ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, उसने इस पे ये सिद्धांत उसी पे ही आधारित है। फिर अब देखो ईच अदर एंड फॉर्म ट्रांसपोर्शन बाउंड्री, नहीं यहाँ से द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेस विद इन द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबोव। अब जो प्लेट विवर्तनिक थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक है, इसमें क्या बताता है ये, इसमें है द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स में जो मूवमेंट होती है, गति होती है, उसके रिजल्ट क्या निकला, इन द बाउल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेस, उस पर दबाव पड़ता है। ठीक है, अंदर और ऊपर की और कुछ तत्व जो प्लेटें होती है, महाद्वीपीय शैलें होती हैं, उन पर दबाव उत्पन्न होता है। प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबोव, इन कॉन्टिनेंटल रॉक्स जो महाद्वीपीय प्लेटें ना कॉन्टिनेंटल रॉक्स है, उन पर दबाव महसूस होता है ऊपर और नीचे से, लीडिंग टू इसके परिणाम क्या होता है, फोल्डिंग यानी वलन होता है उसके अंदर, फ्लोटिंग भ्रशीकरण होता है यानी टूटती है वो, एंड वोल्केनिक एक्टिविटी और ज्वालामुखी जो क्रिया होती है वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। ब्रॉडली सामान्य रूप से देखेंगे तो दीज प्लेट मूवमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो सामान्य तौर पर अब इन प्लेटों को अपने देखेंगे तो इनकी प्लेटों की जो गतियाँ हैं, मूवमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, 3 टाइप की गतियाँ होती हैं इनके अंदर, वो बता रखी है यहाँ पे। पहली है कंजर्वेट बाउंड्रीज,
कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, पहली गति ये हो जाएगी इनकी मूवमेंट। दूसरा डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, और तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्रीज। अब देखो इसमें क्या होता है, कंजर्वेंजेंट बाउंड्री में क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने मूव करती है, ठीक है, आमने सामने आएगी दोनों वो, और उनके बीच में कोई पार्ट है वो ऊपर उठ जाएगा, जिससे पर्वतों का निर्माण हो जाएगा, माउंटेन्स बन जाएंगे, दबाव पड़ेगा तो माउंटेन्स बनेंगे, दो प्लेटें आएंगी। दूसरी क्या है, डाइवर्सन बाउंड्रीज। अब सारी परिसीमा होती है ये, इसमें दो प्लेटें, एक प्लेट से दूसरी प्लेट है वो दोनों विपरीत दिशा में गति करेगी, ठीक है ना। ये देखो ये दो प्लेट है, ये इधर जा रही है, ये वाली इधर जा रही है, तो बीच वाला पार्ट है ये खाली हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, कोई सागर बन सकता है, महासागर बन सकता है, झील बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, ठीक है, गर्त भी बन सकती है। तीसरी कौन सी है, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्रीज। तीसरी बाउंड्री है ये ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्रीज। इसमें क्या होती है, दो प्लेटें हो, एक प्लेट ऐसे गति करेगी, दूसरी ऐसी, दोनों समांतर गति करती है, एक दूसरे के पास से निकल जाएगी। तो ये तीन प्रकार की गतियाँ होती है जिनसे प्लेटों का निर्माण होता है। अब देखो आगे, ईच अदर एंड फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ठीक है, तीन वर्गों में विभाजित कर दिया। दीज मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैव चेंज द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब कुछ प्लेटें इसमें करीब आती हैं और कुछ है अभिसारित परिसीमा उसका निर्माण करती है, नज़दीक आएगी वो प्लेटें, उनसे कुछ नई चीज़ें बनेगी। द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। अब देखो ये क्या होता है, इसमें कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं कॉन्टिनेंट्स बनने में। सच मूवमेंट हैव आल्सो इन्फ्लुएंस द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ इंडिया। ये इस प्रेजेंट जो लैंडफॉर्म है भारत का, वो इसी का एक कारण था, जिसके कारण इसका निर्माण हुआ था। अब देखो, डू यू नाउ, क्या तुम जानते हो, मोस्ट वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट प्लेस मार्जिन्स बट सम डू अक्यूर विद द प्लेट्स। अब देखो जो मोस्ट वोल्केनोज है वो कहाँ आते हैं, भूकंप और अर्थक्वेक जो है वर्ल्ड के, वो कहाँ पर, किस जगह पर है, वर्ल्ड आर लोकेटेड, कौन सी प्लेस पे लोकेटेड है वो, मार्जिन्स, प्लेट मार्जिन्स, यानी प्लेट के जो किनारे होते हैं ना, उन पर ही वो वोल्केनो आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। बट सम डू अक्यूर विद द प्लेट्स, लेकिन कुछ जो वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स है वो प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। फिर देखो, द ओल्डेस्ट लैंड मास वाज ए पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, द पेनिनसुलर पार्ट। अपने इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, जहाँ प्रायद्वीपीय पार्ट है, वो सबसे प्राचीन पार्ट है। किसका हिस्सा है ये, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड है उसका एक हिस्सा है ये। द गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड इंडिया। अब गोंडवाना लैंड इंडिया में आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में भी गोंडवाना लैंड है, साउथ अफ्रीका ये भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, एज वन सिंगल लैंड मास। ये सारे हैं जो एक लैंड मास है गोंडवाना लैंड, उसी से बने से ये कॉन्टिनेंटल, ठीक है। द कन्वेंशन करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस, स्वनीय धारें जो कौन सी है, कन्वेंशन करंट्स, स्वनीय धारें हैं, वो जो अपनी क्रस्ट है इनटू ए नंबर ऑफ पीसेस, वो क्रस्ट को अलग अलग काफ़ी नंबरों में बांट देती है, अलग अलग टुकड़ों में बांट देती है, उसको विभाजित कर देती है। इसी का परिणाम था कि 10 लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड। देखो इसी का परिणाम निकला था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट है वो गोंडवाना लैंड है, उससे अलग होने के कारण उत्तर दिशा है, नॉर्थ पार्ट है, उसकी ओर ये प्रवाहित होने लगी थी, ठीक है। द नॉर्दर्न ड्रिफ्ट रिजल्ट इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट्स विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट्स। अब ये जब नॉर्थ की ओर प्रवाह होने लगी तो उसका परिणाम क्या निकला, रिजल्ट क्या आया, इसने सबसे अपने से अधिक विशाल प्लेट, जो उससे भी बड़ी प्लेट थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से बड़ी प्लेट थी, कौन सी थी वो, यूरेशियन प्लेट थी, ठीक है। 10 तक कोलिजन
दस द कोलिजन, टकराई, उससे ये टकराई। अब इस टकराव का परिणाम क्या निकला? द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वेयर अक्यूमुलेटेड इन द जियोसैनलिक नाउ एज द टेथीज वर फोल्डेड टू द फॉर्म ऑफ माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय। अब जो प्लेटें आई दोनों, इनके बीच में क्या था? टेथीज वर फोल्डेड। यहाँ पर टेथीज भूसागर था, पहले सागर था एक, वो दोनों प्लेटें पास आई तो उसके अंदर वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ उठने लगा, और ऊपर उठ करके उसने क्या बनाया? टेथीज वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ द वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय। अब देखो, इसने वलित जो ऊपर की तरफ उठा ये, तो इसमें वेस्टर्न एशिया और हिमालय पर्वत है उसका निर्माण हो गया, ये नए रूप है वो सामने आ गए। द हिमालय, अब इसके ऊपर देखो गोंडवाना लैंड वाला, गोंडवाना लैंड, इट इज़ द साउदर्न पार्ट ऑफ द एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंटल पेंजिया विद अंगारा लैंड एंड इन द नॉर्दर्न पार्ट। अब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दो नाम आए हैं। जो अपनी अर्थ थी पहले, इसका एक ही भाग था जिसका नाम था पेंजिया, और उसके चारों ओर एक महासागर था पेंथालास। बाद में अर्थ के अंदर कुछ मूवमेंट हुई, वो दो टुकड़ों में बंट गई, एक था गोंडवाना लैंड, एक था अंगारा लैंड, और बीच वाला पार्ट था वो उनके बीच में खाली हुआ, उसमें भर गया पानी। जो अपना था पेंथालास, वो दो भागों में डिवाइड कर दिया उसने इसको। अब गोंडवाना लैंड था वो साउदर्न पार्ट था पेंजिया का, और अंगारा लैंड था वो नॉर्दर्न पार्ट था। अब देखो, द हिमालय अपलिफ्ट आउट ऑफ द टेथीज सी एंड सबसिडेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज बेसिन। अब टेथीज था जो अपना, उसके कारण हिमालय के रूप में ऊपर उठने लगा। वो किसके रूप में ऊपर उठा? हिमालय के रूप में। और जो अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पठारी भाग है जो प्रायद्वीपीय पठार है, उसके उसका जो उत्तरी किनारे है वो नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी जो है लार्ज बेसिन उसका निर्माण हो गया। फिर क्या हुआ? इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन, समय के साथ साथ धीरे धीरे जो बेसिन है वो उत्तर के पर्वतों नॉर्दर्न gradually got filled with deposition of sediments by the river floating from the mountains in the north. इन माउंटेन के साथ वो ऐड हो गया। एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ, और पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो साउथ में चला गया। ए फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट लैंड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब देखो इसे क्या हुआ? अब फ्लैट लैंड, इससे क्या हुआ? जो अपने प्लेट साउथ की तरफ आई थी, साउथ की तरफ गई थी, उसके कारण फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट, जहाँ पर एलुवियल डिपॉजिट है उसका जमाव था, वहाँ पर एक फ्लैट लैंड यानी विशाल भूभाग बन गया, समतल मैदान बन गया, जहाँ पर एलुवियल सोइल थी, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब जो उत्तरी मैदान है वो उसका निर्माण हो गया इसके कारण। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। भारत की जो अपनी भूमि है वो अलग अलग प्रकार की भौतिक विभिन्नताएं हैं उसको दर्शाती है। जियोलॉजिकल, द पेनिनसुलर प्लेट्यू कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमास ऑफ द अर्थ इज सरफेस। अब जो अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो क्या है? प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी का सबसे प्राचीन भाग है, ये सबसे प्राचीन, ठीक है, अपनी अर्थ के ऊपर सबसे प्राचीन भाग है, वो अपने इंडिया के अंदर है। इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड लैंड ब्लॉक्स, जो बहुत ही मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स है उनसे बना हुआ है ये। द हिमालयज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म। हिमालयन और नॉर्दर्न प्लेन्स जो एरिया है वो सबसे रिसेंट लैंडमार्क है, यानी नवीन, अभी इसका निर्माण हुआ कुछ ही वर्षों पहले, ठीक है। जो अपना जो पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, वो तो बहुत प्राचीन है, सबसे प्राचीन पार्ट है अपनी अर्थ का। और जो अपना हिमालयन माउंटेन है ये एक न्यू पार्ट है, नॉर्दर्न प्लेन्स है ये भी नए बने हैं। और अभी भी
इनका जो फॉर्मेशन है वो बन रहा है। फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजिकल हिमालय माउंटेन फोरम एन अनस्टेबल जोन। अब जियोलॉजी की तरफ से अपने देखें हिमालयाज को, माउंटेन है वो अनस्टेबल जोन है, वो अभी तक वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल जोन है, उसका निर्माण हो रहा है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट ए वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक्स। अब हिमालय वो अपने क्या है, रिप्रेजेंट ए वेरी यूथफुल टोपोलॉजी, यानी ये एक नवीन पर्वत है बिल्कुल, अभी इसका निर्माण हो रहा है। विद हाई पीक्स, किसके साथ, बड़ी बड़ी चोटियाँ, ऊंची ऊंची चोटियाँ इसमें, डीप वैलीज गहरी घाटियाँ, एंड फास्ट फ्लोटिंग रिवर, फास्ट फ्लोइंग रिवर तेज बहने वाली नदियाँ। द नॉर्दर्न प्लेन फॉर्मेड ऑफ एल्यूवियल सोइल, और नॉर्दर्न प्लेन वो अपना है वो किससे बना हुआ है, एल्यूवियल सोइल से बना हुआ है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक विद द जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैली। अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो, उसमें क्या चीज़ें हैं, कंपोज्ड किन से बना हो, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है ना अलग अलग प्रकार की, तो जो अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो पहाड़ियाँ हैं उनसे बना हुआ है ये। ठीक है, आज अपने इतना ही करेंगे, इस चैप्टर को नेक्स्ट बार कंटिन्यू रखेंगे। अब आप क्या करोगे, इस चैप्टर को घर पे आराम से रीड करोगे, और जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है, उसको अपने यहाँ से नोट करोगे। ठीक है, ओके।